हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और वीडियो देख भी रहे होंगे। ठीक है, बात करते हैं आज के क्लास की। तो आज के क्लास में बता दें आप लोगों को कि आज जो हमें अध्ययन करना है वो हमें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में अध्ययन करना है। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप सबसे पहले बात करते हैं हम लोग आइडेंटिफिकेशन की। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दें कि आज की जो क्लास है उन बच्चों के नाम जो पढ़ने में बिल्कुल कमज़ोर हैं, जिनको ये लगता है कि टेंस हमारी समझ में नहीं आएगी। तो आज मैं आपको ऐसा फार्मूला बताऊंगा कि जिसको पढ़ने के बाद आप अगर पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको फिर से पढ़ने की टेंस को फिर से किताब उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको सिर्फ फार्मूला देखना है। फार्मूला अगर आपका तैयार हो जाता है, आप फार्मूला तैयार कर लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल वे में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे यहाँ से अपलोड की जाने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। बात करते हैं आज की क्लास की। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ऐसा आप लोग को बताया गया कि आपको पढ़ना है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, जो कि हमारा लास्ट टेंस होता है। ठीक है, आज ये इस टेंस की सबसे पहले बात करते हैं हम आइडेंटिफिकेशन की। तो आइडेंटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आइडेंटिफिकेशन में हम कह सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, आइडेंटिफिकेशन जो इसकी होगी उसमें हम कह सकते हैं कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तो तथा साथ ही साथ समय भी दिया गया होता है। ऐसे वाक्य जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तथा साथ ही साथ समय भी दिया गया होता है, तो ऐसे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाते हैं। बात करते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब में भी आप लोगों को बता दें कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगती है, ठीक है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगती है उसमें सबसे पहले आप तो ये जान लीजिए कि इसमें दो हेल्पिंग वर्ब लगती है। एक होता है आपका विल हैव बीन, ठीक है, पहले जो हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी विल हैव बीन होता है, और दूसरा होता है आपका शैल हैव बीन। ये किसके साथ कहाँ यूज होती हैं इनको अभी हम लोग और आगे बढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, बात करते हैं इसके मेन वर्ब की। तो मेन वर्ब में हम लोग सीधे सीधे कह सकते हैं कि इसका जो मेन वर्ब होता है भैया उसमें आईएनजी फॉर्म अर्थात फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कौन से फॉर्म का? आईएनजी फॉर्म अर्थात फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन में हमने बताया कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तथा साथ साथ समय भी दिया गया होता है, तो ऐसे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाते हैं। बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब में हमने बताया कि दो हेल्पिंग वर्ब लगती है, एक होता है आपका विल हैव बीन और दूसरा होता है शैल हैव बीन। मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब सीधा सीधा आईएनजी फॉर्म लगता है। ठीक है, बात करते हैं इसके पहले सेंटेंस जो कि पॉजिटिव सेंटेंस होता है। पॉजिटिव सेंटेंस में आपको बता दें, ध्यान से देखिएगा, पॉजिटिव सेंटेंस में जो होता है आपका, बात करें अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस की, तो पॉजिटिव सेंटेंस में आपको बता दें कि इसका जो फॉर्मूला बनेगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है। अगर यही फॉर्मूला आप अगर याद कर लेंगे, ठीक है, अभी वीडियो स्किप मत कीजिएगा, कम से कम एक फॉर्मूला तो देखे जाइए। एक फॉर्मूला आप देख लेंगे आपको सारे के सारे मेथड क्लियर हो जाएंगे, सारे के सारे चीज़ आपको समझ में आ जाएगी अच्छे तरीके से। ठीक है, बस देख के जाइएगा। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या हो जाएगा भैया कि सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है, उसके बाद विल अथवा शैल के साथ, ठीक है, विल अथवा शैल के साथ आपको हैव बीन का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? हैव बीन का प्रयोग करना है। ठीक है, उसके बाद आपकी मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी है, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, प्लस आपका कोई ऑब्जेक्ट दिया है तो वो आ जाएगा। इसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड आ जाएगा, ठीक है, अगर कोई बचा बचा वर्ड है तो। उसके बाद आपको सिंस अथवा फॉर का प्रयोग करना है, ठीक है, सिंस अथवा फॉर का प्रयोग करना है। उसके बाद आपको टाइमिंग लिख देनी है और उसके बाद फिर स्टॉप लगा देना है। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा किसका? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस का। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला आपके सामने हमने लिख दिया है। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टू अगर आप ये फॉर्मूला तैयार कर लेते हैं तो पक्का गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ, 100% गारंटी आपकी ले सकता हूँ कि आपको अगर
फार्मूला तैयार है तो पक्की सी बात है, एकदम 100% मान चलिएगा कि आपको कोई भी ट्रांसलेट करना हुआ आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कैसे, आइए दिखाते हैं। जैसे फार्मूला तो आपके सामने लिखा ही जा चुका है। अब बात कर लेते हैं एक एग्जांपल्स की। एक एग्जांपल्स अगर ले लें हम इसमें, जैसे आपसे कह दिया गया कि वे 2 घंटे तक खेलते रहेंगे, वे 2 घंटे तक खेलते रहेंगे। अब आपको क्या करना है, इसका ट्रांसलेट करना है। जैसे आपसे कहा गया कि वे 2 घंटे तक खेलते रहेंगे, आप इसका ट्रांसलेट कीजिए। तो किस प्रकार ट्रांसलेट होगा ये देखते हैं। क्या करना है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लाना है। तो ले आइए भैया ना, क्या प्रॉब्लम है, सब्जेक्ट ही तो लाना है, पहाड़ तो नहीं खड़ा करना है, लेके आइए आराम से दौड़ा के उसको। तो सब्जेक्ट लाना है, तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट क्या है, वे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसमें देखिए ना क्या करना है भाई, सिंपल सी बात है। आई और वी के साथ अभी तक हम सेल लगाते आए हैं, आई और वी के साथ हम अभी तक सेल लगाते आए हैं, तो इसमें भी सेल ही लगाना है, कोई दिक्कत तो है नहीं। आई अर्थात कहने का मतलब अगर आई वी आया होगा तो सेल लगाना है, अन्यथा कोई और आया होगा तो बिल लगाना है, बस इतना ही तो ध्यान देना है। क्योंकि फ्यूचर में हमें स्टार्टिंग से देख रहे हैं, हमने देखा कि हमें बिल और सेल सिर्फ ध्यान देना है। अगर बिल और सेल में हम डिफरेंट निकाल ले गए तो हमें हेल्पिंग में चाहे जितने वर्ड की हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको देखना है आई वी है नहीं है भैया, तो क्या करना है, बिल उठा के थोप दो, तो आराम से यहाँ पे बिल लगा देंगे। उसके बाद आपको बिना सोचे समझे हैव बीन का प्रयोग कर देना है। हैव बीन लिखने के पश्चात अब आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि अब आपको क्या लाना है, मेन वर्ब लाना है। तो मेन वर्ब आपका क्या है भैया, खेलते रहना है। तो खेलना की स्पेलिंग क्या होती है, प्ले होती है। प्ले की आईएनजी फॉर्म अर्थात फोर्थ फॉर्म क्या होती है, प्लेइंग होती है। क्या होती है, प्लेइंग होती है। तो यहाँ पे प्लेइंग लिख दीजिए। उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको फिर से ध्यान देना है, अब आपको ऑब्जेक्ट लाना है। तो ऑब्जेक्ट अगर आप देखें तो इसमें तो कोई ऑब्जेक्ट आपका है नहीं, तो ऑब्जेक्ट लाएंगे कहाँ से, जब ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो ऑब्जेक्ट लाना नहीं है। अब आपको क्या करना है कि आपको आगे बढ़ना है, एक्स्ट्रा वर्ड पे चलना है। आप देख रहे हैं जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो एक्स्ट्रा वर्ड की कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, तो एक्स्ट्रा वर्ड भी छोड़ दो, कोई मतलब नहीं। अब आपको सिंस अथवा फॉर लाना है। तो आप देख रहे हैं जो आपकी टाइमिंग है भैया वो क्या है, 2 घंटे से। टाइमिंग जो है आपकी वो 2 घंटे से है, ठीक है। तो इस टाइमिंग के अकॉर्डिंग टू अगर हम देखें तो ये हमारा अनिश्चित टाइम है, ठीक है। क्योंकि भाई किस 2 घंटे की बात हो रही है, कुछ कंफर्म तो है नहीं, तो 2 घंटे से सिर्फ है इतना कंफर्म है, किस 2 घंटे से है कुछ कंफर्म नहीं। तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे चुपचाप फॉर लगा दीजिए, ठीक है, फॉर का प्रयोग होगा। अब अगर आपको क्या करना है, टाइम लाना है। तो टाइम क्या है, 2 घंटे। तो यहाँ चुपचाप आपको क्या लिखना है, 2 आवर, ठीक है। लास्ट में फुल स्टॉप लगा दीजिए, आपका सेंटेंस क्लियर हो गया। अब अगर किसी प्रकार की असुविधा हो तो बताइए हमें। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। आइए इस बार हम लोग फॉर्मूला भी मिटा देंगे, ठीक है, फॉर्मूला भी मिटा देंगे बिना फॉर्मूले के। हम देखते हैं आप लोगों को कितना फॉर्मूला याद हो गया है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग टू हम लोग आज का दूसरा टेंस जो होगा, दूसरा सेंटेंस जो है उसका ट्रांसलेट हम लोग इसके अकॉर्डिंग टू करेंगे। जैसे दूसरे सेंटेंस की बात करें, ठीक है, तो दूसरा जो सेंटेंस है, मान लेते हैं आपको दिया गया लड़के 4 बजे से तालाब में तैरते रहे होंगे। लड़के 4 बजे से तालाब में तैरते रहे होंगे। आपको सेंटेंस दिया गया कि लड़के 4 बजे से तालाब में तैरते रहे होंगे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है, कुछ नहीं करना है। फॉर्मूला आपके दिमाग में है कि सबसे पहले तो सब्जेक्ट लाना है। तो बिना हिचकिचाहट के, बिना डरे हुए आप सब्जेक्ट ढूंढिए। इसमें सब्जेक्ट क्या भैया, चूंकि आपको बताया गया था कि सब्जेक्ट वही होता है जो किसी कार्य को करता है, कार्य को करने वाला ही सब्जेक्ट कहलाता है। तो तैरना यहाँ आपका क्रिया है जो कार्य की जा रही है, ठीक है। और तैर कौन रहा है, लड़के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लड़के आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो आपको आंख बंद करके सबसे पहले क्या लिखना है, द बॉयज लिखना है, ठीक है। द बॉयज लिखने के पश्चात अब आपको फिर ध्यान देना है, क्या करना है,
आई और बी के साथ भी आप सेल लगाना है, बाकी सबके साथ बिल, तो यहाँ पे भी बिल हो जाएगा। उसके बाद बिना कुछ सोचे समझे, बिना डरे हैव बीन का प्रयोग करना है। ठीक, इतना हो गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, तैरना आपका मेन वर्ब है, वही लाके थोप देना है। लेकिन ध्यान रहे कि आपको जो थोपना है वो फोर्थ फॉर्म में थोपना है, अर्थात आईएनजी फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्विमिंग। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्विमिंग हो जाएगा। और भैया कहाँ, तालाब में, तो तालाब की पॉन्ड भी होती है और टैंक भी लिख सकते हैं आप लोग, तो इन द टैंक मान लेते हैं। ठीक है, कहाँ, तालाब में, तो इन द टैंक मान लिए। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको फिर सिंस और फॉर का प्रयोग करना है। तो सिंस और फॉर के प्रयोग में आपको मैंने बताया था कि सिंस अथवा फॉर का जब प्रयोग आता है तो उस कंडीशन पे आपको ये देखना होता है कि जो आपकी टाइमिंग दी हुई है वो आपकी निश्चित है या अनिश्चित है। यहाँ बात करें तो आपकी जो टाइमिंग है वो 4 बजे से, अर्थात क्लियर यानी निश्चित है। मतलब भैया 4 बजे से, अगर आज मतलब बंदा वो कह रहा है कि भैया आप 4 बजे से तैरने गए हो, तो इसका मतलब आज ही की तो बात हो रही है। अगर वो आपसे कहा कि 4 बजे गए हो तो पिछले दिन 4 बजे की तो बात करेगा नहीं। अगर पिछले दिन की करेगा तो आपसे ये कहेगा कि हाँ आप पिछले दिन 4 बजे गए थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ सिर्फ 4 बजे से है तो इसका मतलब निश्चित है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंस का प्रयोग कर देना है। किसका, सिंस का प्रयोग। और उसके बाद 4 बजे से लाके यहाँ लिख देना है 4 o'clock, और यही आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर किसी भी टेंस में कैसी भी असुविधा रही हो, ठीक है, जो आपके समझ में ना आ रही हो, तो आप लोग निसंकोच भी आप पूछ सकते हो। मैं आप लोगों के लिए क्लास इसीलिए स्टार्ट किया है कि इंग्लिश में आपके ग्रामर में किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो आप विवेक सर से मिलिए। गारंटी देता हूं आपको, अगर उस कंफ्यूजन को आपकी क्लियर ना कर दूं तो बताइएगा। ठीक है, आप अगर किसी प्रकार की कंफ्यूजन आपकी हो रही है तो आप लोग निसंकोच याद कर सकते हो, निसंकोच कमेंट कर सकते हो, निसंकोच पूछ सकते हो। कोई दिक्कत होगी आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया आज का जो क्लास था, उसमें आपको बताया गया कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में किस प्रकार ट्रांसलेट किया जाता है। और उसके अकॉर्डिंग टू हम लोगों ने देखा कि उसमें आपको बता दें कि हम लोगों ने देखा कि पॉजिटिव सेंटेंस में फॉर्मूला एक फॉर्मूला सिर्फ लिखा हमने, और उसी के अकॉर्डिंग टू पूरा पॉजिटिव सेंटेंस समाप्त होता है। और इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टू हमें अगर नया फॉर्मूला बनाना हुआ तब भी आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कैसे हो जाएगा ये देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपको बात करनी है निगेटिव सेंटेंस की। ठीक है, आपको पढ़ना है निगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ना है, निगेटिव सेंटेंस, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो इसका जो निगेटिव बनेगा, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में क्या देखना है, सबसे पहले फार्मूले की बात करते हैं। तो इसमें भी आपको एग्जैक्टली वैसे ही चलना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल और शैल, इसके साथ नॉट, और इसके साथ हैव बीन, इसके साथ आपका मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसके साथ ऑब्जेक्ट, इसके साथ आपका एक्स्ट्रा वर्ड, इसके साथ सिंस अथवा फॉर, इसके साथ टाइम, फुल स्टॉप। तो ये आपका जो फॉर्मूला आपके सामने अब लिखा गया भैया, ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है। इसका निगेटिव सेंटेंस का किस प्रकार ट्रांसलेट होगा इसके सेंटेंस को, आइए हम लोग अध्ययन करेंगे। हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार आसान से आसान सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। लेकिन देखने से पहले आप लोग को बता दें कि आप लोगों के लिए होमवर्क में मैं आपको दे रहा हूं कि होमवर्क के लिए आप निगेटिव सेंटेंस का 2-3 एग्जाम्पल आप खुद से लेंगे और उसके बाद आप उसको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और उसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे कि कितने बच्चों का वो सही है। ठीक है, तो आप लोग निसंकोच बिना डरे हुए आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन अगली क्लास में। धन्यवाद।